अपमान करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक सेंटीमेंट को दिखाने की बात थी कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने सैक्रिफाइस किया, संघर्ष किया, जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने जान की बाजी लगाई, उसी प्रकार से आज वही माहौल एक तरह से पूरे देश में बनता जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी तो आज से थोड़ी, वो तो पता नहीं कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ये अगर चिट्टे का डर हो, डर उन्हें होता है जो जिन्होंने चोरी की होती है। आज अगर आप देख रहे हैं एक एक कार्यकर्ता धूप के अंदर और उपवास रखने आया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो ये उनकी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की सच्चाई और ईमानदारी का सबूत है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के लिए एक आशीर्वाद देना चाहती है, आपके लिए आज एक दिन का उपवास रखना चाहती है। ये जो गिरफ्तारी में एक फर्जी मामले में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली में शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, जनता को फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को कि वो आगे काम ना कर सके उसको गिरफ्तार करके डाल दिया, वो भी किसी फर्जी केस में। ये आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास का किया आयोजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आतिशी मरलेना, महाबल मिश्रा, कैलाश गहलोत, सभी बड़े नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल जी निर्दोष हैं, अभी तक ईडी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकाल पाई है, लेकिन भाजपा सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल भेज रही है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं, इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने शहीद भगत सिंह व बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर चल रहे विवाद पर कहा, आम आदमी पार्टी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, सिर्फ अपने संघर्ष को दर्शाना चाहती है। अपमान करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक सेंटीमेंट को दिखाने की बात थी कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने सैक्रिफाइस किया, संघर्ष किया, जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने जान की बाजी लगाई, उसी प्रकार से आज वही माहौल एक तरह से पूरे देश में बनता जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी तो आज से थोड़ी, वो तो पता नहीं कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कहें, चाहे रामलीला मैदान में जब उन्होंने अनशन किया लगातार 10-12 दिन अपनी जान की बाजी लगा के, डॉक्टर्स ने, मुझे याद है उस टाइम डॉक्टर्स ने कहा था कि भी अगर अब फास्ट अगर नहीं तोड़ा तो ये जानलेवा हो सकता है। उस वक्त भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सिर्फ एक सेंटीमेंट, एक मैसेज करने के लिए, किसी का अपमान करने का नहीं है, चाहे वो बाबा साहब है, चाहे भगत सिंह। सर, आपको भी ईडी के द्वारा सम्मान भेजा गया था, आपकी भी पेशकश हुई थी, क्या कुछ बात हुई है आप लोगों की? उनके तो जो सवाल हैं वो पूछे और हमने जवाब दिए। सर, जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है दिन पर दिन, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। जब आम आदमी पार्टी के सामने कोई चैलेंज आया है या जब आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की है किसी ने भी, वो और मजबूती के साथ और उसमें नए नए लीडर्स पैदा हुए हैं और वो स्ट्रॉन्ग बन के निकली है। इस बार भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि चाहे वो दिल्ली है, पंजाब है, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, उसमें और लीडर्स पैदा होंगे। हर व्यक्ति जो है वो केजरीवाल बन के निकलेगा और आगे जो है इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी खूब अच्छी सीट लेके निकले। सर, जिस तरीके से सामूहिक उपवास आज एक दिन का रखा गया, इसमें सर इंडिया गठबंधन का यानी कि कांग्रेस की अगर बात की जाए, एक भी कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहा है, इस पर क्या टिप्पणी देना चाहिए? नहीं, ये कॉल तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए थी, जैसे ये गठबंधन या इंडिया अलायंस का कोई कॉल नहीं था, केवल आम आदमी पार्टी के लिए थी। और हमने ये भी साफ किया था कि यहाँ पर केवल जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो यहाँ मौजूद होंगे। बाकी जहाँ भी अपने अपने एरिया में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर अपनी अपनी जगह उपवास करेंगे। ये सब आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है। आज यहाँ के माहौल को देखकर यह जाहिर होता है दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल पर कितना विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। कोई भी कार्यकर्ता बचेगा नहीं, एक एक करके सबका चिट्टा खुलता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर चिट्टे का डर हो, डर उन्हें होता है जो जिन्होंने चोरी की होती है। आज अगर आप देख रहे हैं एक एक कार्यकर्ता धूप के अंदर और उपवास रखने आया है
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो ये उनकी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की सच्चाई और ईमानदारी का सबूत है। अच्छा, क्या लग रहा है कि आज एक दिन के उपवास से कितना फर्क आने वाला है? देखिए, फ़र्क तो ये है कि इससे ये जाहिर होता है कि कितने कार्यकर्ता, कितनी लोग, जिसमें कार्यकर्ताओं के अलावा जो ज़मीनी स्तर पर जो वोटर हैं वो तक यहाँ पर आए हुए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए कितना मान सम्मान और कितना धैर्य रखते हैं, दिल्ली की जनता कितना उनके लिए प्यार और स्नेह रखती है। उन तमाम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं खिलाफ हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, हर पार्टी के अंदर तो खिलाफ और ना खिलाफ रहता है, लेकिन जो है समझाया जा रहा है सभी को, और तकरीबन लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं। और उन्हें, आप ये ना सोचें कि वो अंदर हैं, उन्हें अंदर जाने से और सहानुभूति मिल रही है और ज़्यादा जनता उनके, क्योंकि हम तो, हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग जब गली मोहल्लों में जाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, तो बहुत सहानुभूति जो है अरविंद केजरीवाल जी को मिल रही है। और इस चुनाव के अंदर, ये जो अब चुनाव है, इस चुनाव में दिल्ली की जो इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आ रही हैं, और उसके बाद जो लोग MLA का जो चुनाव आ रहा है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है हम विजय पा रहे हैं। और ये मैं ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप इस चीज़ को, ये दिल्ली की जनता कह रही है। जिस तरीके से लगातार शराब नीति मामले को लेकर कहीं ना कहीं CM अरविंद केजरीवाल के लिए एक नंबर भी जारी किया गया और आज एक दिन का उपवास भी रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये तो एक जनता के लिए जागरूकता हमने अभियान से चलाया है, समझ लीजिए। हमारी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के लिए एक आशीर्वाद देना चाहती है, आपके लिए आज एक दिन का उपवास रखना चाहती है। ये जो गिरफ्तारी में एक फर्जी मामले में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया है, आप ये बताइए ना, कहाँ से, अगर एक सबूत नहीं मिल पा रहा है, अगर बिना किसी ट्रेल के, बिना किसी मनी के कहीं से इतनी सारी जांच कर ली है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली में शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, जनता को फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को कि वो आगे काम ना कर सके, उसको गिरफ्तार करके डाल दिया, वो भी किसी फर्जी केस में। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। ईडी ने बार बार सम्मन भेजा था, उस समय वो पेश नहीं हुए और अचानक से एकदम से गिरफ्तारी की जाती है, किस तरह? देखिए मैम, ईडी के हर सम्मन का जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया। उनसे पूछा गया सवाल कि भाई मुझे किस बिहाफ पे आप बुला रहे हैं, मुझे एक एक्यूज़ बुला रहे हैं, मुझे क्या, किस बिहाफ पे आप मेरे को ये नोटिस दे रहे हैं। उनका कभी आज तक का एक सम्मन, जितने भेजे उनके जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिए, वहाँ से एक सम्मन का भी जवाब नहीं आया। वो इलीगल सम्मन थे तो मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं गए। पर ईडी के सामने पेश तो होना चाहिए था ना उनको बोला था कि आप हमें बताइए किस लिए मेरे को पेश होना है। उनका एक जवाब तो आया ना कि आप मुझे बुला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं। आज कल को है कि बंगाल के कोई सरकार वाले PM को लिख देंगे तो क्या वो आएगा PM? निशाना साध रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, उस पर क्या कहेंगे? सॉरी, अपने पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी कौन होती है? बीजेपी कौन होती है? दिल्ली की सरकार हमारी है, चलाने वाले हम हैं, हमें पता है हमें सरकार चलानी है। दिल्ली की भाजपा कौन होती है वो हमें बताएगी कि यहाँ सरकार से इस्तीफा दे। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।